ये सभी लोग आजकल धूप का फायदा उठा रहे हैं। वॉशिंग मशीन मेरे भाग में है ही नहीं, तो मैं भी अभी खेत में जा रही हूँ, वरना मेरा लालच खेत में निकल आएगा बाहर। तो ये मैंने पहली बार ही देखा और यहीं देखा और काफी अच्छा भी लगा। तो ये रही भाई हमारी साल भर की मेहनत। चलते चलते मेरे पेट में भी दर्द हो गया। मैं अपने पतिदेव जी को लेने जा पाऊंगी देहरादून। कम काटी घास। ओह चला तो मैं चली हुआ, बाय। आज सुबह सुबह दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है, चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। और इसी के साथ हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू चिंकवाण फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से शहर हल्दापानी गोपेश्वर से। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। कुछ दिनों से चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। आजकल जो है चमचमाती हुई धूप पहाड़ों में लगी हुई है। आजकल जो है बरसात रुक चुकी है, तो इसीलिए सभी लोग आजकल धूप का फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने ठंड के कपड़े छतों में सुखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी के छतें देख सकते हो भर रखी हैं कपड़ों से, क्योंकि सभी लोग अब ठंड के कपड़े सुखाने लग गए हैं। इसी तरह मैंने भी अपने कपड़े आज भी छत में डाले हुए हैं। आज से मतलब 3-4 दिन हो गए मुझे यहाँ कमरे पे, तो मैंने 3-4 कट्टे कपड़े सुखा दिए हैं ठंड के। बाकी आज ये लास्ट कपड़े रह चुके हैं सुखाने के लिए, तो आज मैंने ये भी छत में डाल दिए हैं। बाकी दोस्तों इन कपड़ों को देखा जाए तो अब ये छोटे हो रहे हैं मुझ पे। मुझे नहीं लगता कि ये अब मेरे पे दोबारा आ पाएंगे, तो मैं सुखा के रख दे रही हूँ ताकि मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँ। और बाकी अभी मेरी तैयारी जो हो रही है यहाँ पे कपड़े धोने की हो रही है। तो देखो भाई, जब मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी तो वहाँ सिलन से मेरे सारे बैग देखो इस तरीके से ख़राब हो चुके थे। ये देखो सारे ऐसे सिलन से ख़राब हो रखे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कपड़ों के साथ साथ इन बैगों को भी धो देती हूँ, ताकि मतलब इसमें फिर से ना कपड़े पैक करने को हो जाए। वरना अगर हम सिलन वाले बैगों में कपड़े पैक करेंगे तो फिर से कपड़े ख़राब हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे टप आ रखा है, तो ये गर्म कपड़े हैं तो पैरों से ही धोने पड़ रहे हैं। और बाकी दोस्तों एक चीज़ बता दूं, वैसे मुझे कपड़े धोना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मेरे पापा जी ने मेरे को वॉशिंग मशीन दी थी शादी के टाइम। तो वो वॉशिंग मशीन मेरे भाग में है ही नहीं शायद। अभी भी मुझे हाथों से ही कपड़े धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन दोस्तों मेरे गाँव में है और मेरा जो सामान है वो सब गाँव में ही है। क्योंकि जब घूम फिर के गाँव ही जाना है तो ऐसे कमरों पर ला के क्या करना है। कमरों पे तो दोस्तों हम टेम्परेरी हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक दोस्तों हमारे गांव का विकास नहीं हो जाता। जिस दिन हमारे गांव का विकास हो जाएगा उस दिन तो हम क्यों ही रहेंगे ऐसे कमरों पे, अपने गांव में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे। तो चलो भाई, आज वॉशिंग मशीन का जो काम हो रहा है वो मेरे पैरों के द्वारा हो रहा है। इससे मेरे पैर भी ज़रा साफ हो जाएंगे, काले काले पैर। तो यहाँ छत पे काफ़ी गिर गई थी मैं दोस्तों यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा है छत में ना, यहाँ से पूरा जो है बंद कर रखा है। ये रोड साइड वाला एरिया है, तो ये बंद कर रखा है, कोई भी नहीं देख रहा हमें, तो फुल प्राइवेसी है। तो चलो अभी जल्दी से कपड़े धो देते हैं। और अभी इसके बाद दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद मुझे खेत में जाना है मंडाई करने के लिए। तो देखो भाई, आजकल असूज के महीने में काम भी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी दोस्तों दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी है खेत में जाने की। कपड़े धोने के बाद दोस्तों खाना बनाया, खाना खुना खाया, बर्तन धोए, तो उतना ही टाइम होता है। और देखते देखते दोस्तों 3 बज गए। तो घर वाले भी खेत में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी अभी खेत में जा रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। तो आज जो मैं जा रही हूँ वो मैं कोठियाल सैंड के रास्ते ही जा रही हूँ, क्योंकि गीलों वाले रास्ते से ना अभी दिन दोपहरी का टाइम है तो डर लगी रहती है। तो चलो अभी हम जल्दी से खेत में चले जाते हैं। तो ये जाता है दोस्तों मेरे ससुराल का रास्ता, जो कि कोठियाल सैंड होते हुए जाता है। यहाँ से दोस्तों मुझे रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा ही पड़ेगा
और सीधा रास्ता साफ़ सफाई वाला रास्ता मिलेगा, सीमेंटेड। और उस रास्ते अगर मैं आती तो वो जंगली रास्ता था, और थोड़ा नीचे आने पे ना बहुत सारी घास भी उगी हुई है। तो इस टाइम पे दिन का समय है, तेज़ धूप है, तो सांप वगैरह की डर लगी रहती है। इसीलिए कोई नहीं, थोड़ा सा देर में जाऊंगी लेकिन सेफ रास्ते जाऊंगी। तो भाई यही है अपनी लाइफ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, सब कुछ देखना पड़ता है। बाकी दोस्तों, वैसे मैंने गांव में ही जाना था, गांव से ही मतलब मैं आती, लेकिन आपको पता है मेरे अभी तो टेस्ट सीरीज़ चल रहे थे और साथ में अब असाइनमेंट बनाने के लिए भी हो चुके हैं। तो भाई मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे वो भी देखना है। तो चलो फ़िलहाल अभी खेत में चलते हैं और जल्दी से काम निपटाते हैं। तो बोलते हैं ना, जिसमें करना है अपने हिस्से का काम करना है वो। तो मैं भी अपने बांटे का काम करके आ जाती हूँ। हाँ, बाकी इस थैले में मैंने थोड़ा सा बिस्किट और क्रीम रोल रखे हुए हैं, वो थोड़ा खेत में खाने के लिए हो जाता है, क्योंकि जो मेरी ननद है वो चाय लेके आ रही हैं। तो चलो चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स ठीक लगता है, खाना तो पच ही जाएगा खेत में काम करते करते। बाकी धूप आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी दिन दोपहरी हो रही है। तो असूच के महीने का घाम दोस्तों ऐसा ही होता है। हाँ, ये देखो भाई, रास्ते अभी पूरे सुनसान से हो रखे हैं, कोई भी रास्ते में नहीं दिख रहा है, लेकिन खुला खुला रास्ता है तो डर भी नहीं लगती है। बाकी अमरूद तो क्या कहना, आजकल छक अमरूद हो रखे हैं हमारे सिरों गांव में भी छक हो रखे हैं। अब कुछ दिनों बाद जाऊंगी पतिदेव जी के साथ गांव में, तब तक मेरा सारा मतलब काम भी निपट जाएगा, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, क्योंकि इनका मुझे सख्त आदेश है। जब मैं घर जाऊंगा तब मुझे कोई ड्रामे नहीं चाहिए कि मुझे फाइल बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि अक्सर जब ये घर आते हैं ना तभी मेरे पेपर शुरू हो जाते हैं कॉलेज के। अब बताओ, मतलब इतने टाइम बाद 1 महीने का समय तो मिलता है साथ में बिताने के लिए, उसमें मेरी पढ़ाई बीच में आ जाती है। तो इस बार मैंने सोचा, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो मेरा पर्सनल काम हो, मैं उनके आने तक सब ख़त्म कर दूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे 2-3 अमरूद भी तोड़ दिए हैं, तो रास्ते पर इनको खा के जाऊँगी, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। और अमरूद तो मेरे फेवरेट हैं ही, तो इनको देखते हुए भी अनदेखा मैं कैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। भले खेत में जाने के लिए ज़रा देर हो जाए, पर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पर वाले खेत में इतने बड़े बड़े अमरूद हो रखे हैं ना दोस्तों कि क्या बताऊँ, भयंकर बड़े बड़े। मेरा तो लालच आ रहा है, लालच आहा लब लब। अब चलो अभी फ़िलहाल खेत में जाती हूँ, वरना मेरा लालच खेत में निकल आएगा बाहर। अभी दोस्तों मंडाई करनी है भाई बहुत ज़्यादा, और मंडाई करने के बाद कट्टा जो है गांव में भी ले जाना है साठी का, फिर नीचे आना है। वैसे मेरी सासू जी बोल रहे थे कि घर ही आ जा करके, लेकिन मैंने कहा मेरे को भी काम है, पढ़ाई है, मैंने कहा मुश्किल हो पाएगा, वरना मैं अपने सासू जी की आज्ञा टालूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। पर क्या करें, सैक्रिफाइस। चलो दोस्तों, अभी खेतों में भी पहुंच चुकी हूँ, और ये रहे भाई हमारे सेरे वाले खेत। और दोस्तों यहाँ पे पहले ना घराट हुआ करता था, घराट वाली चक्की आपको पता ही होगी, वो ये देखो इस टाइप के पत्थर आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी चल रही है मंडाई, और एक कुनका अभी हमने मांड दिया है, और अभी तैयारी है दूसरे वाले कुनके को मांडने की। और अभी पसीना देख लो भाई, इतनी उमस हो रही है ना कि क्या बताएं। तो अभी ये वाला भी हमें फिनिश करना है। बाकी यहाँ की एक ख़ास बात बताती हूँ, जो मंडाई हो रही है ना उसमें हमें झाड़ना नहीं पड़ रहा है, पाँव से ही मांड करके सारे साटी जो हैं झड़ जा रहे हैं, तो हमें अलग से डंडी से झाड़ना नहीं पड़ रहा है, और सीधे हम पराल को ऐसे धूप में डाल दे रहे हैं। तो ये मैंने पहली बार ही देखा और यहीं देखा, और काफ़ी अच्छा भी लगा, और बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ मांडने के लिए। तो अभी जल्दी से हम दूसरा कुनका भी मांड देते हैं।
दोस्तों हमने दोनों कुनके भी यहाँ पे मान दिए हैं और पूरी मंडाई जो है ख़त्म हो चुकी है आज की सिर्फ और इस खेत की। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा पराल भी हमने धूप के लिए रख दिया है और जब ये सूख जाएगा तब हम इसको लेके जाएंगे घर। और अभी हम इनको कट्टे में भर के लेके जाएंगे घर। तो ये रही भाई हमारी साल भर की मेहनत, वो भी एक खेत की। तो अभी यहाँ पे चाय पानी पी लेते हैं शाम का, क्योंकि किसी ने भी चाय नहीं पी। पसीने से हालत ख़राब हो गई है। तो अभी दोस्तों हमने मंडाई पूरी कर दी है और चाय भी पी ली यहाँ पे शाम की। तो अब हमारी तैयारी है, एक खेत रह गया था अभी हमारी धान कटाई का, तो उस वाले खेत को हम अभी काट देते हैं अब, क्योंकि दोस्तों इसके बाद तो टाइम भी नहीं है, सब पे गले गले आ रही है कि कब निपटे काम। क्यों गुल्लू गुल्लू बोरी कब निपटे काम। तो ऐसा होता ही है दोस्तों। देखो गुल्लू की भी पढ़ाई है, उसका भी कॉलेज है और बहुत दिन हो गए कॉलेज भी नहीं गई। और अब दोस्तों ऐसा होता है ना, सीधे पेपर आ जाते हैं, असाइनमेंट आ जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो इसीलिए मैं और गुल्लू तो लगे हुए हैं जल्दी जल्दी निपटाने पे। क्यों अभी भेजो तो। और देखो भाई सभी लोग लगे हुए हैं खेतों में मंडाई करने के लिए। तो अभी दोस्तों हम धान काट रहे थे, लेकिन अभी ना धान काटना कैंसिल हो गया। तो जो अभी हमने मंडाई की है वो वाला कट्टा मैं घर पे छोड़ के आ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे सेरे काफ़ी नीचे हैं, 2-2.5 किलोमीटर चढ़ाई है ऊपर। तो ऐसे में ना ससुर जी के घुटनों में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा मैं छोड़ के आ जाती हूँ कट्टा। तो अभी मुझे जल्दी से घर तक जाना है कट्टा छोड़ने के लिए और फिर जाना है भाई कमरे पे। बाकी इस चढ़ाई में बहुत हालत ख़राब होती है, खड़ी चढ़ाई है और अभी तो हमें यहाँ पराल भी सारना है। तो चलो अभी हम जल्दी से घर चलते हैं। तो देखो भाई दोस्तों कुछ इस प्रकार की चढ़ाई है, ये तो वैसे आपने देखी ही होगी। बाकी दोस्तों चलते चलते मेरे पेट में भी दर्द हो गया, क्योंकि जस्ट अभी मैंने चाय पी थी ना, तो चाय घूम रही पेट में और इतनी हालत ख़राब हो गई ना इस चढ़ाई में। और अभी तो ये शुरुआत है, बाप रे। हाँ दोस्तों इतना काम पड़ चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इस हालत में अपने पतिदेव जी को लेने जा पाऊँगी देहरादून। ऐसा हो रहा कि अगर काम ख़त्म नहीं हुआ तो कैसे जाऊंगी, क्या जाऊंगी। असमंजक में भी हूँ कि अगर नहीं गई तो उनको बुरा लगेगा, या एक होता है ना जो हमने सोचा था वो नहीं हो पाएगा, और गई तो मुझे घर की टेंशन के काम पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए दोस्तों इन 2 दिनों में मुझे अपना सारा काम निपटाना पड़ेगा, ताकि एक हल्के मन से मैं जा सकूँ, वरना मेरा ध्यान बस घर पे ही लगा रहता है अपने सास ससुर पे। वैसे अभी ससुर जी लोग बोल रहे थे हम ले जा देंगे कट्टा, लेकिन मेरे ससुर जी के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों पे ना। मैंने कहा वो तो बोलेंगी, वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अभी बहुत टाइम है, तो मैं रख के घर में चले भी जाऊंगी वापस, कोई बात नहीं। हाँ तो अभी कल सुबह भी हमें मंडाई के लिए आना है, तो भाई मैं तो लग जाती हूँ ज़ोरों शोरों से। अगर पतिदेव जी से मिलने जाना है जल्दी तो, या उनको लेने जाना है। देखो भाई कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, एक जगह पतिदेव, एक जगह मेरे पतिदेव जी के घर वाले, यानी मेरे घर वाले, मेरे सास ससुर, क्या होगा। तो चलो भाई दोस्तों फाइनली पहुंच चुकी हूं मैं अपने घर में। तो यहाँ पे मैंने कट्टा भी बिछा दिया है, बाकी ऊपर छत में सासू जी लोग रख लेंगे। तो चलो भाई अभी मैं भी चलती हूँ, कि मुझे भी लेट हो जाएगी, फिर रास्ते भी जंगली है ना, तो टाइम से निकला हुआ ठीक रहता है। हाँ तो चलो आज की जिम्मेदारी ख़त्म, मुझे भी सुकून से नींद आएगी कि चलो मैंने भी मदद कर दी थी, वरना मुझे कब लाट होता। तो चलो अभी
चलते हैं हम सीधे कमरे पे। मैंने अपना कट्टा तो घर पे रख लिया है और गुल्लू भी ला गई भाई अपना कट्टा, और अपने से बड़ा कट्टा। कैसा हो रहा लाने में? बहुत मस्त है, हल्को बड़ू। तो देखो भाई दोस्तों, आजकल गुल्लू पे भी बहुत ज़्यादा लोड हो रखा है काम का। क्या करे, ऐसी होता है वह, क्या करता, चलता हुआ बाय, ठीक है। तो दोस्तों आजकल के काम ऐसे ही होते हैं, सब पे बहुत लोड रहता है काम का, चाहे कोई भी हो। तो चलो भाई, आज का तो हमने काम निपटा दिया। तो अभी मैं तो चलती हूँ कमरे पे, बाकी सभी लोग चले गए हैं अपनी अपनी दिशाओं में। गुल्लू घर, मेरी सासू जी घास के लिए, ससुर जी आ रहे हैं अभी। एक सामने देखो भाई दोस्तों, मेरी सासू जी ने घास भी तैयार कर दिया है और घास लेके भी आ गए। अब तक क्या होगा तब, किसान सासू मेरी है कम काटिशु घास ना भुजी के लिए आन से ताबा कुछ नहीं ले आए। अब आके ले आना बुआ आई थे हूँ तो कम काटी घास। ओ चला तब मैं चली वाह, बाय। तो सासू जी ने अभी अभी घास भी तैयार कर दिया। मुझे वो रे घर से कुछ नहीं लाई, बल भुजी बाजी। मैंने कहा भुजी क्या ले जानी, कल फिर आना है। तो चलो भाई दोस्तों, हाँ हाँ। जैसे ही मैं आगे आई, इस वाले पेड़ में देखो भाई कितने भयंकर अमरूद हो रखे हैं, ये देखो। और इन अमरूदों को देख के दोस्तों लालच आ रहा है, मेरा मन कर रहा है एक दो अमरूद तोड़ूं, पर कैसे तोड़ूं? तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर एक दो अमरूद टूट जाए तो। वैसे कुछ नज़दीक पे भी हैं, क्योंकि अमरूदों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती दोस्तों। आई लव अमरूद, जिसे इंग्लिश में गुआवा बोलते हैं। हाँ, निकाल के आती हूँ दोस्तों अभी। हैं देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे 4 अमरूद मैंने निकाले हैं, भले हाथ पे 2 हैं। तो चलो फाइनली निकाल ही दिए मैंने भी अमरूद। दिल तो इतना खुश हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। इन अमरूदों के चक्कर में एक बार मैंने पैरों में कील चुभा दी थी। ये भी एक कहानी है, हमारी लव स्टोरी से जुड़ी हुई है। उस टाइम मैं और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। तो इस मतलब भगवान, मतलब मुझे अमरूद पसंद है, तो भगवान ने मेरी शादी ऐसी जगह करा दी जहाँ अच्छा अमरूद होते हैं। बताओ तुम, यहाँ आजकल चारों तरफ अमरूद ही अमरूद देखने को मिल रहे हैं। ये पर वो अब मुझे पता नहीं क्यों अलग ही खुशी हो रही है उनको देख करके, जैसे कि ये मेरे खुद के पेड़ होंगे। वीज़ा दोस्तों मीठे बहुत हैं, पर लेकिन थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है दांतों का। पर मेरे को ऐसे अधकच्चे ही पसंद है। देखो, तो चलो भाई दोस्तों, अभी मैं निकल चुकी हूँ कोठियाल सैंड से अपने कमरे के लिए। बाकी यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको अपने गांव का व्यू। वैसे आपको ड्रोन शॉट के माध्यम से दिखा दूँगी। तो ठीक सामने देखो भाई, ये दिखता है मेरा गाँव। यहाँ नीचे हैं सेरे, तो सभी लोग देखो खेतों में लगे हुए हैं। यहाँ से नीचे की बात करें तो माँ दक्षिण काली का मंदिर है। आपको यहाँ के ना थोड़ा ड्रोन शॉट दिखा देते हैं, ताकि आपको यहाँ से ना गांव के नज़ारे दिख पाएँ। तो चलो भाई दोस्तों, फाइनली अपने रूम पे पहुंच चुकी हूँ। और आज मैंने अपने रूम का हुलिया भी चेंज कर दिया है। दीवान यहाँ से यहाँ लगा दिया, बेड यहाँ लगा दिया, वो छोटी चारपाई और अलमारी यहाँ लगा दी। तो ये पूरा चेंज कर दिया। तो मुझे ऐसे चेंज करना बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। तो चलो भाई, अब थोड़ा थकान मिटाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। तो जैसे ही मैं कमरे पे आई, दीदी जी ने यहाँ पे मेरे लिए चाय भी ला दी है। हाँ, तो चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर। और बाहर जो है मैंने अपना बंठा रखा हुआ था, गागर रखी हुई थी भरने के लिए,
तो दीदी ने मेरा पानी भी भर दिया है। तो चलो भाई, आधी से ज़्यादा हेल्प तो दीदी ही कर देती है मेरी। तो चलो अभी हम चाय पी लेते हैं। चाय पीने से बोलते हैं कि थकान ख़त्म हो जाती है बस। और ये देखो भाई दोस्तों, मंडाई करके होते हैं पैरों के नीचे कुछ इस प्रकार से। ये घाव बन गए हैं पैरों के नीचे, जिसमें कि भयंकर दर्द हो रहा है, भयंकर, जिसे गढ़वाली में बोलते हैं चमराट। तो पैर ऐसे हो गए हैं। अभी तो फर्स्ट ही मंडाई है। ये देखो इस वाले पैर में भी। अभी दोस्तों रात का डिनर वगैरह भी हो चुका है और थोड़ा बहुत मेरे असाइनमेंट भी बन चुके हैं। तो आज का व्लॉग हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल सुबह मुझे जल्दी उठ के फिर से खेत में जाना है और थकान भी लग चुकी है, तो सोना तो पड़ेगा जल्दी। और अभी रात को ही मुझे एडिटिंग करके रख देनी है, क्योंकि कल सुबह बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा मुझे। तो चलो आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी कल मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग देखते रहिए। टाटा बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव, जय श्री केदार।